नवरात्रि 2023 पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि 2023 में कब? इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9वें दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। नवरात्रि की पूजा शुरू होती है कलश स्थापना से, जिसमें कलश में पानी और चावल के दाने डाले जाते हैं और उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रखा जाता है। कलश को एक गमले में रखा जाता है, जिसमें जो डाल के रखते हैं मिट्टी में। फिर उस कलश को लाल कपड़े से ढका जाता है। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और साथ ही में एक लाल चुन्नी भी। माँ को फल और मिठाई चढ़ाई जाती है और उसके साथ ही माँ की आरती की जाती है। फिर ये प्रसाद सबको दिया जाता है। कई लोग इन सभी दिनों के लिए अखंड ज्योत भी रखते हैं या कई लोग इस दिन देसी घी की ज्योत करते हैं। यह है पूरी पूजा की विधि जो नवरात्रि में की जाती है। 15 अक्टूबर 2023 प्रथम तिथि माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर ले और घर के साफ सफाई कर ले। फिर माता की मूर्ति के लिए एक साफ चुन्नी रखें। माँ का ध्यान करते हुए कलश को स्थापित कीजिए। पूजा के लिए माँ के पैरों में कुमकुम लगाएं। माँ को सफेद पुष्प और सफेद प्रसाद अर्पित करें। ये मान्यता है कि माँ को गाय के घी का बना प्रसाद ही अर्पित करें। 16 अक्टूबर द्वितीय तिथि माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि का दूसरा दिन भी पहले दिन जैसे होता है, पर इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन लोगों को पीला या सफेद वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। माँ को पहले पंचामृत से भोग लगाएं और फिर रोली चंदन, चावल और बाकी पूजा का सामान अर्पित करें। माँ को गुलदाउदी का फूल अर्पित करें और दूध से बनी चीजें ही भेंट करें। पान सुपारी भी भेंट कर सकते हैं माँ को और फिर कलश और नवग्रह की पूजा करके माँ की आरती करें। 17 अक्टूबर तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहने तो शुभ माना जाता है। माँ को पीले गुलाब और सफेद कमल के फूल अर्पित करें तो इसे शुभ माना जाता है। उस दिन माँ के लिए केसर की खीर का भोग बनाएं और दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। इन सभी के अलावा माँ को पंचामृत भी भेंट करना चाहिए, उसके साथ ही चीनी भी। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। 18 अक्टूबर चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा के नाम है। इस दिन
हरे रंग के कपड़े का बहुत ही महत्व है और शास्त्रों की माने तो माँ को हरा रंग बहुत ही अनुप्रिय है। इस दिन की ये मान्यता है कि अगर माँ को मालपुआ अर्पित करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं और वो भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। माँ को धूप, गंध, अक्षत, फल, फूल और सूखे मेवे अर्पित करें। इसके अलावा माँ को हलवे और दही का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में सभी खा लें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। 19 अक्टूबर पंचमी तिथि माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को सब कुछ पीला ही अर्पित किया जाता है। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ को गंधम, पुष्पम, दीपम, नैवेद्यम चढ़ाना चाहिए। फल में केला चढ़ाना चाहिए और साथ में 6 इलायची भेंट करें। खीर में केसर डाल के भी माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ का पीली चीजों से श्रृंगार करें और पीली ही चुन्नी चढ़ाएं। अंत में माँ की आरती करें और सभी को भोग का प्रसाद दें। 20 अक्टूबर छठवीं तिथि माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6वें दिन को सभी लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा के शाम लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और पुष्प का भेंट करें। माँ को पीले रंग के फूल भेंट करें और उसके साथ ही कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। अंत में माँ की पूजा करें और आरती करके सभी को प्रसाद भेंट करें। 21 अक्टूबर सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी का दिन माना जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ का सबसे पसंदीदा रंग नारंगी है। सप्तमी वाले दिन माँ को भोग में गुड़ से बने लड्डू भेंट करें। माँ को 5 मेवा, 5 फल, 5 फूल और 5 ही लड्डू अर्पित करें। माँ को रोली अर्पित करें और फिर माँ की पूजा करें। इसके बाद माँ की आरती करें और माँ की पूजा करें। इसके बाद माँ की आरती करें और भोग का प्रसाद सभी को भेंट करें। 22 अक्टूबर अष्टमी तिथि माँ महागौरी। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी का दिन माना जाता है। घर की छत पर लाल रंग का ध्वज लगाएं और इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। माँ को चंदन, रोली कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल चढ़ाया जाता है। इस दिन कई लोग कंजक को खाना खिलाते हैं और इस दिन पूरी, हलवा और चने बनाए जाते हैं। आटे का दीपक बनाएं और फिर उस दीपक में देसी घी की जोत जगाएं। माँ की आरती करें और फिर भोग लगाएं। इसके बाद वो भोग छोटी छोटी कंजकों को खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। 23 अक्टूबर नवमी तिथि माँ सिद्धात्री। नवरात्रि का 9वां दिन है, नवमी का दिन है। उस दिन माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को नवरात्रि का आखिरी दिन माना जाता है और ये दिन माँ जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। ये दिन माँ सिद्धि दात्री की पूजा और उनके रूप में आके पूर्ण हो जाता है। इस दिन पूजा स्थल पर सभी देवी और देवताओं का ध्यान करें। इस दिन भोग में पूरी, खीर, नारियल, चना, हलवे का भोग में पूरी, खीर, नारियल, चना, हलवे का भोग लगाया जाता है। माँ की पूजा करके आरती करें और सभी बच्चों को भोग दें और उनसे आशीर्वाद लें और इसी के साथ नवरात्रि के दिन समापन हो जाते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।